बहुत अच्छी बात है कि लड़की सोचे थे लड़का हुआ। अभी उसका नामकरण नहीं है, देखते हैं कौन नामकरण बढ़िया से बाबू बता किस पाता पे है। गया है, आप पे कि इन पे, इनके पे? चेहरा इनका लिया है और कई चीजों इनका लिया है, जैसे इनके बोलती है नाक मुंह मेरा ले लिया है, तो मैं अभी तो देखा नहीं हूँ ध्यान से कि मेरा लिया है। मेरे को कभी आज तक बच्चों में नहीं पता चलता मेरा मुंह लिया है कि अच्छा, क्या लिया कब है। वो जागता है और कब सोता है? जब वो लैट्रिन कर देता है तब जागता है, सुसु कर देता है जब जागता है, और भूख लगती है तब जागता है, रोना होता है तब बाबू जागता है। रात में जब जागता है तो उसके साथ कौन जागता है, आप कि मैं जागता हूँ, मेरी आंखें बता सकती हूँ, मैं ही जागता हूँ। ये जागती है लेकिन ये सो जाए इसीलिए मैं जागता हूँ, क्योंकि अगर ये सोएगी तो क्या है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेगी और सोए रहेगी तो इसकी भी शरीर सही रहेगी। इसीलिए मैं जागा करता हूँ कि मेरे जागने से ज्यादा कुछ होगा नहीं, मैं तो दिन अच्छा, में जब सो आप लूंगा। हॉस्पिटल में जाते हैं इनको लेके तो आप क्या सोचते हैं? मैं तो हॉस्पिटल में जब लेके जाता हूँ तो पहला नंबर तो यहाँ सारे सामान को कैरी करता हूँ, क्या क्या लगेगा। एम्बुलेंस बुलाता हूँ आशा की तरफ से, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। 5 किलोमीटर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे लेके गया, इनको एडमिट किया। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने नर्स से पूछा क्या डिलीवरी आज ही होगी, मैंने ऐसे ही सवाल किया कि डिलीवरी आज ही होगी, आपको लड़का हो गया। तब तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो आप ब्लॉग पे देख सकते हैं जाके, मेरा क्या रिएक्शन था। खुशियां ही खुशियां थी भाई, मैं तो बोल नहीं पा रहा था, इतना खुशी थी। मेरा जो दोस्त था वो बता रहा था कि भैया बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके हैं। कंफर्म नहीं था फिर लड़का हुआ कि लड़की, बस इतना हुआ कि लड़का नहीं कर पाया हूँ, उसको वो चीज करवाना है। जैसे कि मेरे अंदर डांस की कला नहीं है, तो मेरा बाबू डांस की कला भी सीखेगा, म्यूजिक भी सीखेगा और सिंगर भी बनेगा। ये सारी कलाओं को भर के छोटे बचपन से ही शुरू कर नमस्कार, देंगे। मैं अंतिमा पासवान, आप देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से। अभी हम हैं प्रतापगढ़ में और हमारे साथ है आर.के. धमाल और उनकी वाइफ। तो सबसे पहले स्वागत है। स्वागत है सभी मित्रों का दोस्तों इनके चैनल में। और दोस्तों इनका जो न्यूज़ चैनल है बहुत ही अच्छा चैनल है, आप देखेंगे तो हर एक सच्ची चीज़ अब वहाँ पे दिखाई देती है, आप जाके देख सकते हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपका भी स्वागत है। बाबू आने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। आपको भी। थैंक यू। अच्छा, आपको लगता था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी? कहीं से नहीं लगा था, बस एक ऊपर वाले के ऊपर ये था कि सब कुछ सही सलामत कर देंगे। लेकिन जब पेट में था ना बाबू, तब कोई किसी कीमत पे हमको नहीं लगा था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा इसलिए लगता है कि काजल की जो पीड़ा थी इतना ज्यादा नहीं थी कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए सोचा जा सके। ऐसा मतलब ऐसा लग रहा था जैसे नॉर्मल दर्द हो, किसी का पेट में दर्द उठ रहा है, नॉर्मल दर्द हो रहा है, तो इसलिए नॉर्मल डिलीवरी का कोई आशा नहीं थी। बट इतना था कि जो मन्नतें थी भगवान के ऊपर, जो विश्वास था वो पूरा हुआ। और अब विश्वास तो और भी आगे बढ़ गया, क्योंकि जब किसी की इच्छाएं अगर पूरी होती है तो भगवान के ऊपर विश्वास बढ़ जाता है। अच्छा, आपको लगता था कि नॉर्मल होगा बाबू? नहीं लग नहीं रहा था, फिर भी कोशिश किए। विश्वास था इनको लेकिन। अच्छा, क्या की है जिससे बाबू नॉर्मल हुआ है? अब हमें खुद ही नहीं पता क्या किए थे। हमको तो 2-3 चीज और याद है कि जैसा तो वीडियो हर शॉर्ट में और लॉन्ग में बताया जाता है, कहीं भी किसी भी बढ़िया से घरेलू अगर वीडियो आप देखेंगे तो वहाँ बताया जाता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी करना है तो सबसे पहला नंबर एक्सरसाइज। वो एक्सरसाइज जो डिलीवरी वाली औरतों के लिए होता है कि प्रेग्नेंट अगर आप हो तो ये एक्सरसाइज आपको करना है। बैठ के पोंछा मारना है शाम सुबह दोनों, और बैठ के ही चलना है आपको, और पैर को ऐसे दोनों तरफ ऐसे ऐसे करते रहना है। तो ये एक्सरसाइज है जो कि एक प्रेग्नेंट औरत के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। और दूसरा नंबर है, आपके पास अगर पैसा है तो वो चीज़ खिलाइए जो बाबू को ज़्यादा मोटा ना करे और हेल्थी रखे। और नारियल पानी पीजिए, हो सके तो हमेशा पीजिए। 2 महीने बाद शुरू कर दीजिए या 3 महीने बाद शुरू कर दीजिए, लेकिन डिलीवरी तक पीजिए, उससे क्या है पानी की कभी कमी नहीं होगी। तो बाबू बड़े आराम से इसलिए स्लीप करके आ जाएगा। जब पानी की कमी होती है तभी बाबू क्या है चपकता है, जब चपक जाता है तो फिर वही नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती। अच्छा, एक्सरसाइज करने के लिए आप इनको कहते हैं कि ये खुद से करते हैं? मैं तो इनको कहता था लेकिन मेरे को पता नहीं चलता था कब करती थी, लेकिन 1-2 दिन देखा था कि हाँ ये करती थी। अच्छा। बाकी ये टेंशन में रहती थी ना कि कैसे भी कैसे करके नॉर्मल डिलीवरी डिलीवरी हो जाए, मेरा बाबू आ जाए। सबसे ज्यादा लगन थी इनको बाबू आने का, मेरे को तो था लेकिन उतना नहीं था। मतलब जितना रहता है कि हाँ बाबू आ रहा है, मेरे को ऐसा लग ही नहीं रहा कि बाबू आ रहा है। अच्छा, आप चाहती थी जल्द से जल्द बाबू आ जाए? एक्सरसाइज करती थी डेली करते थे। इनके कहने पे कि खुद से? ये तो कहते थे फिर भी हम करते थे। अपने मर्जी से। हम्म। और क्या कहेंगे बाबू को? और बाबू के लिए तो यही कहेंगे, बहुत अच्छी बात है कि लड़की सोचे थे लड़का हुआ। अभी उसका नामकरण नहीं है, देखते हैं कौन नामकरण बढ़िया से बता पाता है। और बाकी आया, वैसे तो हमको सबसे बड़ी बात एक ही चीज की फिक्र थी
कैसा आएगा, सांवला आएगा, गोरा आएगा, या कैसा रहेगा, श्रीलंका के जैसा तो नहीं रहेगा। क्योंकि मैं अपने हिसाब से सोचता था यार मैं ऐसा हूँ तो बाबू कैसा होगा। कुछ मतलब हमेशा एक ही चीज लग रही है, अगर कुछ मिस्टेक हुआ तो साला एक ये होगा ना कि प्रतापगढ़ के एक यूट्यूबर आर के धमाल को सांवला सांवला काला काला लड़का हो गया। अच्छा, आप क्या सोचती थी, बाबू है या बहनी? हम सोचते थे जो आ जाएगा उसी में खुश। अब इनकी तो भाई किस्मत थी कि जो आएगा वो अपना ही होगा। अच्छा, बाबू किस पे गया है, आप पे कि इन पे, इनके पे? चेहरा इनका लिया है और कई चीजों इनका लिया है। जैसे इनके बोलती है नाक मुंह मेरा ले लिया है, तो मैं अभी तो देखा नहीं हूँ ध्यान से कि मेरा लिया है। मेरे को कभी आज तक बच्चों में नहीं पता चलता मेरा मुंह लिया है कि क्या लिया है। अभी भगवान ने उसको जो दिया वही लिया है, लेकिन सब लोग बोलते तुम्हारा ले लिया, उसका ले लिया। आंखें किसकी तरह है? आंखें तभी किसी की नहीं बता सकते कि उसकी आंखें किसकी तरह है, क्योंकि कंफर्म नहीं है। क्योंकि आंखें खोलता है, घूमता है, इधर उधर देखता है, फिर सो जाता है। कोई उसके पास जब जाता है तो आंख बंद कर सोते रहोगे ना, तभी वो पूरे घर को देखेगा और अंदर अंदर स्माइल भी कर लेगा। जैसे कि भगवान से होता है ना, बोलते हैं बच्चों भगवान से बात करते हैं कुछ दिनों तक। अच्छा, जब तक कब वो जागता है और कब सोता है? जब वो लैट्रिन कर देता है तब जागता है, सुसु कर देता है जब जागता है, और भूख लगती है तब जागता है, या रोना होता है तब जागता है। नहीं तो हमेशा सोता है? नहीं, रात को तो जागता ही रहता है, रात क्योंकि भर रात के उसकी ड्यूटी रात को ही है। ये सारा काम जितना मैंने बताया ना, ये सारा काम वो रात को ही करता है। दिन में तो एक दो बार हो गया, नहीं तो सोता रहता है दिन में। अक्सर गांव में ये चीज बोला जाता है कि जिसकी डिलीवरी जिस टाइम होती है, अगर आपकी डिलीवरी रात को हुई है तो पक्का आपका बाबू ऐसा होगा कि रात को सोएगा और दिन में जगेगा। अगर दिन में हुई है तो फिर रात को वही काम करेगा उल्टा, फिर वही। तो हमारा बाबू एकदम मॉर्निंग में हुआ है, ना रात को हुआ है ना ज्यादा दिन में हुआ है। वो मॉर्निंग मॉर्निंग 5:25 पे आया है। अच्छा, इसीलिए बाबू रात में जब जागता है तो उसके साथ कौन जागता है, आप कि मैं जागता हूँ, मेरी आंखें बता सकती हैं, मैं ही जागता हूँ। ये जागती है, लेकिन ये सो जाए इसीलिए मैं जागता हूँ। क्योंकि अगर ये सोएगी तो क्या है, ज्यादा टेंशन भी नहीं लेगी, और सोए रहेगी तो इसकी भी शरीर सही रहेगी। इसीलिए मैं जागा करता हूँ कि मेरे जागने से ज्यादा कुछ होगा नहीं, मैं तो दिन में सो लूंगा घूमते रहे। वैसे लड़के हैं 3-4 घंटा बहुत होता है हम लोग के लिए, लेकिन इन लोग के लिए सोना जरूरी है। अच्छा, जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं इनको लेके तो आप क्या सोचते हैं? मैं तो हॉस्पिटल में जब लेके जाता हूँ तो पहला नंबर तो यहाँ सारे सामान को कैरी करता हूँ, क्या क्या लगेगा। एम्बुलेंस बुलाता हूँ आशा की तरफ से, एम्बुलेंस बुलाता हूँ। 5 किलोमीटर हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल था, वहाँ पे लेके गया, इनको एडमिट किया। फिर उसके बाद वहाँ पे मैंने नर्स से पूछा क्या डिलीवरी आज ही होगी। मैंने ऐसे ही सवाल किया कि डिलीवरी आज ही होगी, चेक करके बताती हूँ। यार वो चेक कर रही थी, और चेक कर रही थी, मेरे को रिजल्ट भी नहीं दिया कि हाँ होगी कि नहीं होगी। मैं थोड़ा बाहर गया घूमने, क्योंकि चौराहा था, तो मैं बाहर थोड़ा घूमने गया, मेरा दुकान तो खुली नहीं है। तो जब वहां से 1 मिनट में रिटर्न आया तो पता लगा मुबारक हो आपको लड़का हो गया। तब तो आपका क्या रिएक्शन था? रिएक्शन तो आप ब्लॉग पे देख सकते हैं जाके, मेरा क्या रिएक्शन था। खुशियां ही खुशियां थी भाई, मैं तो बोल नहीं पा रहा था, इतना खुशी थी। मेरा जो दोस्त था वो बता रहा था कि भैया बहुत ज्यादा हैप्पी हो चुके हैं। कंफर्म नहीं था फिर लड़का हुआ कि लड़की, बस इतना हुआ कि लड़का हुआ है। अच्छा, आप वीडियो के माध्यम से सबको बताते हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है? लोगों का बहुत प्यार मिलता है। जगह जगह से कॉल आता होगा? कॉल तो उस दिन इतने आए थे कि पूछो मत। सुबह से जैसे कि इन्होंने एक स्टोरी लगा दिया था, वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं पूरे वीडियो को बना लूंगा, शूट कर लूंगा, कैरी करने के बाद उसके बाद मैं वीडियो कल से अपलोडिंग करूंगा। लेकिन सुबह में व्हाट्सएप पे और इंस्टा पे वो लगा दिए, स्टेटस लगा दिए। अभी वहां से गोरखपुर के जितने क्रिएटर हैं और दूर दूर के जितने क्रिएटर हैं, सारे लोग कॉल किए थे मॉर्निंग के टाइम पे। ऐसा नहीं कि किसी ने कॉल नहीं किया, सब लोग ने कॉल किया और हालचाल पूछा, बाबू का हालचाल पूछा, जाना कि लड़का है कि लड़की। और सब लोग ने इतना ध्यान दिया तो अच्छा लगा मेरे को कि मैं किसी को बताया नहीं, फिर भी इतना कॉल आया मेरे पास सिर्फ एक स्टोरी देख के। आज के जनरेशन में किसी को भी लड़का होता है तो कौन कॉल करता है, कौन जान पाता है, किसी को नहीं। लड़का पैदा हुआ घर में गए रख लिए। तो यूट्यूब की यही है, यूट्यूब और इंस्टाग्राम फेसबुक की पावर यही है कि आपके साथ कुछ भी होता है लोग आपके साथ में खड़े हैं। अच्छा, लोग बधाई देने के लिए घर पे भी आते हैं? नहीं, घर पे आते हैं, लेकिन जैसा कि वो लोग अगर आना चाहते हैं कॉल कर लेते हैं। सबको बता देता हूँ कि इस समय चल रहा है सौर्याही, 7 दिन तक घर पे कोई ना है तो सबसे बेटर है आप लोग के लिए। तो फिर वो दोस्त लोग भी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है 7 दिन बाद मिलते हैं। अच्छा, बाबू का ख्याल सबसे ज्यादा कौन रखता है? बाबू का ख्याल तो दोनों जन रखते हैं। और घर वालों का क्या रिएक्शन? देखो, जैसे कि बब्बू को भूख लगती है तो इनको दूध जो पिलाना वो पिला देती है, लेकिन जो डिब्बे वाला पिलाना रहता है वो मैं पिलाता हूँ बना बना के। तो बोले तो हर घंटा गर्म करना है, इतना सारा दूध गर्म करना पड़ता है, थोड़ा सा उसमें मिलाना है, उसको मिक्स करना है, गर्म पानी से बोतल को धोना है, पिलाना है। मैं अपने हाथ पे लेके उसको पिलाता हूँ कि ये लेटी रहती है। फिर उसको पिलाने के बाद जाता हूँ सोता हूँ। फिर आधे घंटा बाद कॉल आता है बब्बू जग गया।
और अगर इन चुप हो जाता है तो समझ लेता हूँ पेट भर गया, अगर नहीं चुप होता है तो फिर से रिटर्न दूध पिलाना पड़ता है लाके। अच्छा, 3 साल हो गए आपके शादी को। हाँ, शादी को क्या लव मैरिज किए थे मंदिर में, 3 साल हो गया है, फाइनल अभी शादी को तो टाइम है। कब तक करेंगे आप फाइनल शादी? शादी देखो 2026 में करेंगे। 2026 में? हम्म। अच्छा, ऐसा नहीं बहनी आ जाएगी तब? नहीं, बहनी तो आएगी 3 साल बाद और 2026 आएगा 1 साल बाद तो 2026 में करेंगे और पूरा धूमधाम से करेंगे। ऐसा नहीं, जैसा मेरी एक इच्छा थी कि मेरी जो गर्लफ्रेंड हो पहले नंबर तो मैं उससे शादी कर लूं और लव मैरिज करेंगे मंदिर में। मेरे को मुकुट नहीं पसंद है, मेरे को दुनिया भरे के झंझट नहीं पसंद है। लेकिन जब से वीडियो लाइन में आया हूँ बस एक ही चीज लग रहा है मेरे को कि क्यों ना हम शादी करें और लोगों के बीच में दिखाएं कि हमारी भी शादी कुछ इस प्रकार से हो सकती थी, जो कि शुरू में तो नहीं हो सकती थी, लेकिन आज यूट्यूब की पावर की वजह से हम इतनी शादी इस प्रकार से धूमधाम से कर रहे हैं और हमारे साथ में खड़े रहने वाले इतने स्टार हैं, इतने यूट्यूबर हैं, इतनी टीम है। तो आप दोनों की शादी जो है आपका बाबू भी देखेगा? उसको ही तो बैठा के लेके जाएंगे नहीं, ऐसा तो नहीं वो आप लोगों को लेके जाएगा कि हमारे मम्मी पापा का? नहीं नहीं, उसको देखो जो होता है ना कि एक रथ होता है ना जिसमें दूल्हा बैठता है, तो सबके भाई के, जैसे कि अगर मैं हूँ तो कोई छोटा भाई बैठता है ना बगल में, या किसी रिलेशन का लड़का हो तो उसके बगल मेरे बगल मेरा बाबू बैठेगा कि हाँ चलो मम्मी पापा की शादी देखते हैं और क्या करना चाहते हैं आप बाबू? और तो बाबू के लिए बहुत कुछ करना है, जैसे कि पहला नंबर उसको किसी न किसी पोजीशन पे पहुंचाना है। ऐसा नहीं कि वकील डॉक्टर पुलिस इंस्पेक्टर ऐसा बनाना है, ऐसा क्या नहीं। बनाना चाहते हैं? मुझे तो बस ये जिस लाइन में हूँ मैं उस लाइन में लाना है, लेकिन जो चीज मैं नहीं कर पाया हूँ उसको वो चीज करवाना है। जैसे कि मेरे अंदर डांस की कला नहीं है तो मेरा बाबू डांस की कला भी सीखेगा, म्यूजिक भी सीखेगा और सिंगर भी बनेगा। ये सारी कलाओं को भर के छोटे बचपन से ही शुरू कर देंगे और सारी कलाओं से भरपूर रहेगा तो आने वाले टाइम में उसके विचार हैं, उसको लिपसिंग करना है कि किसी प्लेटफॉर्म पे काम करना है या सिंगर बनना है या डांस करना है या क्या बनना है उसको। लेकिन ये नहीं बनाना है कि डॉक्टर बना देना है, बना देना है, ये सब प्रोजेक्ट में नहीं डालना है। मतलब किसी के नीचे काम नहीं करवाना है, बस अपना खुद सेल्फ काम। आप चाहते हैं आपका बाबू आप दोनों की तरह रहे? हाँ, हम लोग की तरह रहे, कुछ जो जो कला मेरे अंदर नहीं हो मेरे बाबू के अंदर जाए। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपका फेस ना पाए वो, फिर भी आप कह रहे हैं मेरे जैसा? मेरे फेस न पाए तो चलेगा, लेकिन मेरे अंदर की वही सारी खूबियां तो पा जाए। जैसा कि मैं खुद जब जन्म लेने के बाद इस धरती पे आया था तो मेरा जन्म दिवाली को खुद हुआ था, तो मैं जब हैप्पी हैप्पी रह के इतना साल बिता दिया हूँ तो मेरा बाबू भी हैप्पी हैप्पी रहे। तो ये सारे गुण तो उसको मिलना चाहिए, क्या कहाँ किससे कैसी बात करना है, कहाँ किससे कैसी बात नहीं करना है, सब अच्छा, रहना। जब आप पैदा हुए थे तो इतना लोगों को जो है पता चला था? मैं जब पैदा हुआ था ना तो सिर्फ 2-4 घर को पता चला था बस अच्छा, कभी सोचे थे ये दिन आएगा? नहीं, कभी सोचे नहीं थे, लेकिन जब वीडियो बनाते थे तब लगता था एक दिन तो आएगा दिन। और क्या कहना चाहेंगे बाबू के लिए? बाबू के लिए और यही कहना चाहेंगे, देखते हैं कितने तारीख को निकासन इनका पड़ रहा है, तो इस निकासन को तो नॉर्मल करेंगे, लेकिन इनका जो बर्थडे होगा वो पूरा धूमधाम से होगा। सारे यूट्यूबर को बुलाया जाएगा वहाँ पे, फिर गांव जवार के वो जो लोग होते हैं ना उनको इनविटेशन से नहीं रहेगा, पूरा यूट्यूबर ओनली यूट्यूबर टीम और फेसबुक इंस्टाग्रामर जितने हैं इन लोग के लिए रहेगा वो बड़े बर्थडे में। मतलब सारे यूट्यूबर को आप इनवाइट करेंगे? पूरे A to Z, एकदम चाहे वो हमारे पहचान के हो चाहे ना पहचान हो, किसी की भी पहचान हो, इनविटेशन सबको देंगे। अच्छा, क्या क्या व्यवस्था रहेगा लोगों के लिए? व्यवस्था तो बहुत कुछ रहेगा। तब भी बोले तो जैसा कि उठना बैठना, घूमना, डांस वगैरह देखना या धूमधाम की पार्टी करना, वो सारी व्यवस्था रहेगी। अच्छा, ये आपका शौक है या सपना? नहीं, ये सब शौक नहीं है, दरअसल सपने सजाए थे कि कभी न कभी अगर ऐसा लाइफ में हुआ कुछ अच्छा चीज, कभी अगर कमा पाएंगे तो एक ना एक दिन अच्छा काम करेंगे। अच्छा, बाबू के आने के पहले आप लोग क्या सोचते थे, क्या प्लानिंग करते थे? बाबू के आने से पहले प्लानिंग बस एक ही थी कि इस लाइन में काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट अभी ला नहीं पा रहे हैं। अगर कोई बंदा होगा शूटिंग करने वाला तो उसके बाद प्रोजेक्ट लाएंगे, लेकिन उसके पहले मेरे बाबू आ गया तो प्रोजेक्ट अब इसके आने के बाद होगा। अच्छा, आपको इनको ज्यादा खुशी होता है कि आपको? खुशी दोनों क्या, खुशी तो आप बोले तो- पूरे आप परिवार चाहते- को होगी क्या भाई, खुशी तो पूरे परिवार को होगी, क्योंकि देखो बाबू आने की खुशी किसको नहीं है। हम कहते हैं हम तो यूट्यूबर हैं तो इतनी खुशी है, और जिसके घर में नहीं भी है उन लोगों को भी बहुत सारी खुशी रहती है। कई लोग ऐसे रहते हैं कि ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, कई हस्बैंड जी रहते हैं जो बाहर ही रह जाते हैं, बीवी यहाँ डिलीवरी में रहती है और हस्बैंड वो बाहर रहते हैं। तो ये चीज तो करना नहीं चाहिए कभी भी। देखो पत्नी अगर बीवी है तुम्हारे वजह से अगर इतना दिन बच्चे को जन्म देने के लिए पाली है
तो डिलीवरी के टाइम पे अक्सर करके पहुंचना चाहिए लोगों को, लेकिन मैंने देखा है कमाने के चक्कर में लोग घर भी नहीं आ पाते हैं।